नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करेंगे आपके जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और आज की जो वीडियोस में हम यहाँ पर जो क्वेश्चनों की रिवीजन करने वाले हैं और लगभग जो यहाँ पर ये 200 के आसपास जो क्वेश्चन है, 200 या 200 प्लस जो है यहाँ पर क्वेश्चन है और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अभी तक हमने जो भी कुछ याद किया है उनकी अब हम यहाँ पर रिवीजन जो करने वाले हैं। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ताकि कम समय में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हो सके। और अगर आपने हमारी से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट या फिर जीके क्वेश्चन जो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप पहुँच सकते हैं। और ये जो चैनल है इस पर हम ये स्टैट्स जो इसके प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें आपके पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके वगैरह सभी कुछ जो है वो आ जाते हैं। तो आप जो उनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये भी जो एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और किन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी, तो ये है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय के द्वारा और जो आर्य समाज है इनकी जो स्थापना की गई थी तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो इनके द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर रामायण से। रामायण को कहा गया है काव्य, महाकाव्य, आदि काव्य या प्रबंध काव्य। तो रामायण को क्या कहा गया है, इसे आदि काव्य कहा गया है। और कांड जो वो यहाँ पर 7 है, 7 कांड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर रामायणकार हैं महर्षि वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या तुलसीदास। तो रामायण जो है ये है ऑप्शन बी वाले महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रामायण में श्लोकों की जो संख्या वो कितनी है। और यहाँ पर जो श्लोकों की संख्या है तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी हमारा, तो इसकी संख्या 24,000 है। चतुशास्त्री संहिता जो इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर रामायण में कांड है, तो कांडों की संख्या कितनी है, 7, 18, 6 या फिर 8। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो रामायण में कांड जो है इनकी संख्या 7 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर रामायण वर्णितम अस्ति। रामायण जो वर्णित है सर्गों में, पर्वों में, कांडों में या अंकों में। तो रामायण जो है ये किस में है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा या इसमें 7 हैं और क्या है तो इसमें 7 कांड हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता के नाम से जाना जाता है। रामायण, रामचरितमानस, महाभारत या रघुवंशम को। जो चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता जो है इनके जो नाम से जाना जाता है ये रामायण को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्राह्मण का कवि आद्य कवि इति संबोधित स्थित। आदि कवि के रूप में यहाँ पर कहा गया है। महर्षि भरतमुनि, वाल्मीकि, व्यासमुनि या इनमें से कोई से भी नहीं। और आदि कवि जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला रहेगा महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है मानिषाद प्रतिष्ठाम तोम गह शाश्वती समा इति अयम श्लोक कस्य कवि मुखात निश्रित है। तो यहाँ पर एक ये श्लोक था मानिषाद प्रतिष्ठाम तोम गह शाश्वती समा। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो है इसका संबंध है महर्षि वाल्मीकि से। जब महर्षि वाल्मीकि जो है आ रहे होते हैं रास्ते में तो एक शिकारी जो उनके द्वारा एक जो है पक्षी, क्रोच पक्षी आप कह सकते हैं, उनको उनके द्वारा तीर मार दिया गया था एक शिकारी के द्वारा। तब उनको तड़पता हुआ देखकर महर्षि वाल्मीकि जो उनके मुख से ये श्लोक यहाँ पर निकला था कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तो उनको मैं शाश्वती समा, कि हे निषाद तुमने जो ये क्रोच पक्षी जो है इसके पक्षी को जो तुमने तीर मारा है। तो इसी प्रकार के इनके क्रोणों के भाव जो है यहाँ पर इनके निकले थे वो जो शिकारी जो था उनके प्रति
कि जैसे ये यहाँ पर आपने जो जोड़ा जो था उनमें से तुमने एक को मार दिया है, तुम भी इसी प्रकार से यहाँ पर तड़पोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रामायण अंगिरस हस्ती। रामायण जो है इसमें एक अंगिरस है। तो रामायण में आपने देखा ही होगा सभी जगह इसमें करुण रस है, तो ऑप्शन ए रहेगा, करुण रस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण आश्रितम किम काव्यम नास्ति। रामायण पर आश्रित यहाँ पर एक काव्य इनमें नहीं है। रघुवंशम सेतुबंधम भट्टी काव्यम या बोधचरितम। तो रामायण पर आश्रित एक यहाँ पर नहीं है और ये है ऑप्शन डी वाला बोधचरितम। अब जो यहाँ पर बोधचरित जो है ये महर्षि अशोकवंश के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है महाभारत से रचित अस्ति। महाभारत के रचिता है इनमें से महर्षि वाल्मीकि, कृष्णदेवपायन, कालिदास या महर्षि भास। तो महाभारत जो है इनके रचिता है ऑप्शन बी वाले। तो कौन है ये? कृष्णदेवपायन, वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर महाभारत से कथा वर्णितास्ति। महाभारत की कथा है ये किस में है? अंकों में है, कांडों में है, सर्गों में या फिर पर्वों में? तो महाभारत किस में है? ये पर्वों में है, तो ऑप्शन रहेगा डी। अब क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि जैसे महाभारत क्या है पर्वों में है और इनकी संख्या अब कितनी है? 19, 18, 7 या 15। तो महाभारत की जो कथा है ये 18 पर्वों में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मौसल पर्व का उल्लेख हुआ है रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता या रघुवंश में? तो मौसल पर्व का जो वर्णन हुआ है ये भी महाभारत में हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महाभारत श्लोक संख्या अस्ति। महाभारत में श्लोकों की संख्या है 24,000, 1,88,000 या 1,03,550। तो यहाँ पर महाभारत जो है इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, इसलिए इसे सबसे बड़ा महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व साहित्य इतिहास महत्तम महाकाव्यम अस्ति। तो सबसे उत्तम महाकाव्य इनमें से माना गया है रामायणम, महाभारतम, शिशुपालवधम या श्रीमद्भागवत गीता। और इसमें जो माना गया है ये ऑप्शन बी रहेगा, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर महाभारत अंगिरस हस्ती। महाभारत में रस कौन सा है? वीर है, अद्भुत है, शांत है या फिर श्रृंगार रस है? तो इसमें महाभारत में शांत जो है रस है और वीर रस भी माना गया है। तो ये ऑप्शन सी जो यहाँ पर सी आंसर आप कर लेना, शांत रस। नेक्स्ट यहाँ पर नलोपाख्यानम समदम अस्ति। नलोपाख्यान तो ये ऑप्शन सी में है, वन पर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पांडवा नाम वनवासम अभवत। पांडवों का वनवास हुआ है 14 वर्ष, 13, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पांडवा नाम वनवासम अभवत। पांडव जो है इनका वनवास हुआ था, तो ये आपने बताना है यहाँ पर 14 वर्ष, 13, 12 या फिर 10 वर्ष। और इसमें जो आंसर है हमारा ऑप्शन रहेगा बी, तो 13 वर्ष इनका यहाँ पर रहेगा। 14 वर्ष का होता है जिसमें 1 साल ये अज्ञात वाला था, तो यहाँ पर 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर महाभारत से मुख्य घटना थी। महाभारत की मुख्य घटना है द्रौपदी की वेणुगुंथन करना, उसके चोटी जा उसका संहार करना, द्रौपदी का चीरहरण, दुर्योधन भीम का संवाद, इनमें से कोई सभी नहीं। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला है, द्रौपदी का चीरहरण। तो यही इसकी मुख्य घटना यहाँ पर बताई गई है। अगला क्वेश्चन है गीता महाभारत से केन पर्वणा संबंध अस्ति। गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भीषम, शांति, वन या सभा पर्व से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा। तो गीता जो है महाभारत के ये भीषम पर्व जो है इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गीतायाम कति अध्याय सन्ति। गीता में जो अध्याय हैं वो कितने हैं? 19, 16, 17 या फिर 18। और गीता में जो अध्याय हैं तो ऑप्शन रहेगा डी हमारा। तो गीता में कितने हैं? तो यहाँ पर 18 इसमें अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्लब्य मासम गम पार्थ हैं। इस कथन में इदम कथनम कश्मीर ग्रंथे कस्य अस्ति। ये इसमें किन का है? गीतायाम कृष्णस्य भेण संहारे युधिष्ठिरस्य किरातर्जुनीय युधिष्ठिर या महाभारत दुर्योधनस्य। क्लब्य मासम गम पार्थ हैं।
और इसका जो संबंध है ये हमारा रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो गीता में है ये, जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं तो कृष्ण जी उनके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इदम कथनम केन ग्रंथेन संबद्धम अस्ति, रामायण महाभारत गीता या ऋग्वेद। तो इसका जो संबंध है ये भी आपके गीता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सर्वबंधम महाकाव्यम तत्रैको नायको सुर है केन लक्षण संबद्धम अस्ति। यहाँ पर एक लक्षण है गद्य महाकाव्य नाटक या फिर चंपू काव्य के। सर्वबंधम महाकाव्यम तत्रैको नायको सुर है और ये है महाकाव्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर त्रिवर्ग इसमें यहाँ पर आते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, धर्म काम मोक्ष या अर्थ काम मोक्ष। तो त्रिवर्ग जो है इसमें जो माने गए हैं ऑप्शन बी रहेगा हमारा, धर्म अर्थ और काम, ये आते हैं त्रिवर्ग में। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पर महाकाव्य में न्यून अति न्यून सर्गानी भवन्ति। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। तो ये यहाँ पर महाकाव्य है, महाकाव्य अलग है और नाटक अलग है। तो कम से कम यहाँ पर 8 और अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं। अगर यहाँ पर महाकाव्य की जगह नाटक होता तब इसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रामायण आश्रितम अस्ति। तो रामायण पर आश्रित है यहाँ पर भट्टी काव्य, शिशुपाल वधम, कुमार संभवम या फिर किरात अर्जुनियम। तो यहाँ पर रामायण आश्रित है और रामायण आश्रित कौन सा है, तो ये ऑप्शन ए वाला है, भट्टी काव्यम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रामायण संबद्धम नाटकम नास्ति। यहाँ पर रामायण से संबंधित एक नहीं है और वो कौन सा है। प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, यज्ञफलम या वेणु संहारम। तो रामायण पर एक संबंधित नहीं है और तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, सॉरी ये ऑप्शन डी वाला वेणु संहार, ये ऑप्शन डी वाला है वेणु संहारम, क्योंकि ये जो है महाभारत जो उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर काव्य से प्रमुख वेदानी संति। काव्य के प्रमुख वेद हैं 2, 3, 4 या 5। काव्य के जो प्रमुख वेद माने गए हैं तो ये 3 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर प्रबंध काव्य से अवान्तर भेदानी संति। प्रबंध काव्य के अवान्तर भेद 2, 4, 5 या फिर 27 और प्रबंध काव्य के जो अवान्तर भेद यहाँ पर माने गए हैं और ये हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कालिदास से जीवन विषय ज्ञायते। महर्षि कालिदास के जीवन के बारे में बताया गया है। अंतः साक्ष्य के आधार पर, बाह्य साक्ष्य, पूर्ववर्ती कवियों के आधार पर या पूर्ववर्ती न कवि नाम आधार है। तो इनके जीवन के विषय में जो यहाँ पर हमें पता चलता है और ये है ऑप्शन ए में, अंतः साक्ष्य जो है उनके आधार पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विद्योत्मा वृत्तस्य संबंधः केन कवि नास्ति। ये विद्योत्मा वृत्तांत हुआ था, एक घटना या आपस में संवाद कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो संबंध है ये तो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी में। महर्षि जो कालिदास है उनकी पत्नी थी ये विद्योत्मा और इनके जो शादी कर दी जाती है विद्योत्मा के साथ। उनके जो मंत्री वगैरह जो थे ये विद्योत्मा, इनके जो मंत्री थे ये बदला लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जाए, कालिदास अपने समय में मूर्ख थे और इसी कारण से इन्होंने इसके साथ जो विवाह करा दिया था। और उसके बाद जो है फिर ये एक दिन जब इनमें आपस में बातचीत होती है तो ये कालिदास जो घर छोड़कर चल जाते हैं। फिर ये विद्या उपासना करते हैं और उसके बाद जब महान जो कवि है फिर ये बनते हैं। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, महर्षि कालिदास। नेक्स्ट है यहाँ पर अस्ति कश्चित वाग विशेष है ये मुक्ति केन कविना संबंधास्ति। किस कवि से संबंधित है, माघ, बारहवी, हर्ष या कालिदास। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी में, महर्षि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अनावृतम का पाठम द्वारम देही इति क्या कथ्यत। शुद्रक हैं बाणभट्ट, कालिदास या विश्वनाथ। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा, महर्षि कालिदास। जब ये महर्षि कालिदास घर से चल जाते हैं और विद्या ग्रहण करके आते हैं, महान कवि बन के आते हैं, तब अपनी पत्नी से फिर ये बात कहते हैं, अनावृतम को पाठम द्वारम देही। फिर इनकी पत्नी कहती है अस्ति कस्ति वाग विशेष है, क्योंकि वो संस्कृत की प्रकांड पंडित थी और ये मूर्ख थे। तब ये बाहर से चल जाते हैं, विद्या ग्रहण करके आते हैं, तब या फिर ये वाक्य कहते हैं अपनी पत्नी से। फिर इनकी बातों को सुनकर इनकी पत्नी कहती है कि अस्ति कस्ति वाग विशेष है,
कि ये प्रकार जो बात कही है ये किन की है। नेक्स्ट है महर्षि कालिदास है महाकाव्यानि अरचित। महर्षि कालिदास के द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया था। 2, 3, 4 या फिर 7 महर्षि कालिदास के महाकाव्य कितने हैं, और इनके हैं ऑप्शन ए में। तो इनके द्वारा 2 जो महाकाव्य वो लिखे गए हैं महर्षि कालिदास के, रघुवंश और कुमार संभव। नेक्स्ट है रघुवंशम इति कस्मिन् विभक्तम अस्ति। रघुवंश किसमें है, अध्यायों में, सर्गो, अंकों या उल्लास में। तो रघुवंश किसमें है, और ये है ऑप्शन बी सर्गों में। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य श्लोक संख्या। रघुवंश जो महाकाव्य इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, 1369, 1569, 1550 या 1570। तो रघुवंश महाकाव्य में जो श्लोकों की संख्या ये 1569 है। अब क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य में कियद् रघुवंश राज्ञां वर्णनम् अस्ति। तो यहाँ पर रघुवंशी थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, किस वंश से इनका संबंध था, तो रघु के वंश से। और राजा कितने राजाओं का वर्णन हुआ है, और यहाँ पर एक ऑप्शन डी हमारा 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य में कति सर्गे श्रेणीबद्धम् अस्ति। रघुवंश महाकाव्य कितने सर्गों में है, 19, 17, 16 या फिर 18 में। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए, तो ये 19 सर्गों में है। ये सर्ग और श्लोक ये आपने दोनों ही याद रखने हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम में मैच करने आए थे, एक एग्जाम में ये अलग अलग पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति इदम कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणम् अस्ति। तो यहाँ पर ये मंगलाचरण है, और ये भी एक बार जो उसका एग्ज़ाम था DT+B का, उसमें क्वेश्चन जहाँ पूछा गया था। ये वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये श्लोक है कि ये किस काव्य में आया है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला, रघुवंश जो महाकाव्य है इसमें ये क्या है, एक मंगलाचरण है। मंगलाचरण होता है जब कोई भी आप नया काम शुरू करते हैं, तो जब देवताओं की स्तुति वगैरह करते हैं तब जो स्तुति वंदना की जाती है। तो यहाँ पर शिव पार्वती जो है इनके बारे में इसमें स्तुति की गई है, शिव और पार्वती की। नेक्स्ट है हमारा कब सूर्य प्रभो वंश कब च अल्पी सुमति ये मुक्ति कालिदास कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो ये यहाँ पर एक उक्ति है और ये श्लोक भी है, उसी के अंदर से लाइन ली गई है, और ये इसका संबंध आपने बताना है। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा, रघुवंश महाकाव्य से। अब यहाँ पर ये कि अलंकार भी है, और हमारे द्वारा इससे पहले वाली वीडियो में अलंकार कराए गए थे, इसमें बताया गया था इस श्लोक के बारे में भी। तो अब आपने कमेंट में बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है, क्योंकि ये कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इनके बारे में बताया था। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अलम महिपालतव सर्मेण इदम कथनम केन कम प्रति कथितम अस्ति। तो ये कौन किसके प्रति कह रहा है, अलम महिपालतव सर्मेण, राजा सिंह के प्रति, सिंह राजा के, प्रजा राजा के, या मंत्री राजा के प्रति। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो सिंह ये राजा की प्रति कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कुमार संभव महाकाव्य सर्गा नाम संख्या अस्ति। कुमार संभव महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 8, 16, 17 या फिर 19। तो कुमार संभव भी महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा ही रचित है, महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। और किस में है, सर्गों में है। सर्गों की संख्या कितनी है, तो सर्गों की संख्या 17 है। कुमार कार्तिकेय जो उनकी जन्म उत्पत्ति में दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कुमार संभव महाकाव्य मुख्य रूपेण वर्णनम् अस्ति। मुख्य रूप से वर्णन किनका है इसमें, शिव, पार्वती, कार्तिकेय या त्रयाणाम एव। तो कुमार संभव महाकाव्य यहाँ पर है मुख्य रूप से, वैसे तो तीनों ही है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से अगर यहाँ पर देखें तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, कुमार कार्तिकेय की जन्मोत्पत्ति इसमें दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगादि राजा, इस प्रकार का एक श्लोक है ये। और अनेक चरण की महाकाव्य में प्रारंभ थे। यहाँ पर किस महाकाव्य में ये आया है, रघुवंश, किरातोजिनम, कुमार संभव या मेघदूतम में। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा। तो कुमार संभव जो महाकाव्य है इसमें इनका वर्णन हुआ है। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि अश्वघोष से महाकाव्य संति। अश्वघोष जो है महर्षि अश्वघोष इनके महाकाव्य हैं 3, 2, 4 या फिर 5। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन बी।
तो महाकाव्य जो इनके दो हैं, और कौन कौन से हैं, तो इसमें जो आपके आ जाते हैं बोधचरित और सुंदरनंद। तो ये दो जो यहाँ पर दो महाकाव्य है, और एक जो है यहाँ पर इनका नाटक है। तो ये सारीपुत्र प्रकांड जो है इनका नाटक है। तो इस प्रकार से 3 जो इनके महाकाव्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोधचरित महाकाव्य सर्गानि संति। ये जो बोधचरित जो महाकाव्य इसमें सर्ग हैं कितने हैं, 27, 28, 14 या फिर 18। और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो बोधचरित जो महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या 28 है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुंदरनंद महाकाव्य जो है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 18, 20, 25 या फिर 28। और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा ए। तो सुंदरनंद जो महाकाव्य इसमें जो सर्गों की संख्या है ये 18 है। नेक्स्ट है नहीं वाष्प समय शोभते इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति। तो यहाँ पर ये किस ग्रंथ जो वहाँ से लिया गया है, मेघदूत खंडकाव्य से, सुंदरनंद बोधचरित या फिर रघुवंश महाकाव्य से। तो नहीं वाष्प समय शोभते इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा बी। तो ये जो सुंदरनंद महाकाव्य जो है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सहसा विदित न क्रियम वेका परमाब्दाम पदम, एक इस प्रकार का एक यहाँ पर श्लोक है। और इति कस्य कवि प्रिय श्लोक है। तो किस कवि का है, या फिर जब आपको ये पता लग जाएगा कि किन का है, या फिर आपको पता हो कि किस काव्य से है, तब आप जो है यहाँ पर इसका सी आंसर निकाल लोगे। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन रहेगा ए। तो महर्षि भारवी जो है इनके द्वारा जो किरातोर्जुनीयम लिखा गया है उसमें से ये लिया गया है कि हमें कोई भी काम जो होता है वो अचानक नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में सोच समझ अच्छी तरीके से विचार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर महर्षि भारवी कस्य उपासक आसीत। महर्षि जो भारवी है ये इनमें से किन के उपासक थे, ब्रह्मण, विष्णु, शिव या पार्वती के। और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो महर्षि जो भारवी है किसके उपासक थे, तो शिव जो है इनकी ये उपासक थे। नेक्स्ट है बृहत्त्रयम् किम काम महाकाव्यम नास्ति। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत यहाँ पर एक नहीं आता है, किरातोर्जुनीयम, रघुवंशम, शिशुपालवधम या फिर नैषधीय चरितम। तो बृहत्त्रयी में एक नहीं आते हैं, और ये ऑप्शन बी वाले हैं रघुवंश। रघुवंश जो है ये आपके लघुत्रय जो उसमें आते हैं, और महर्षि कालिदास को लघुत्रय काव्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर किरातोर्जुनीयम इति कियत् सर्गाणां महाकाव्यम् अस्ति। किरातोर्जुनीयम जो है ये कितने सर्गों वाला महाकाव्य है, 17, 18, 15 या फिर 19। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो किरातोर्जुनीयम में जो सर्गों की जो संख्या ये 18 मानी गई है। नेक्स्ट है अर्थगौरवाय का कवि प्रसिद्ध है। अर्थगौरव जो उनके लिए यहाँ पर जाने जाते हैं महर्षि कालिदास, भास, भारवी या फिर माघ। तो अर्थगौरव के लिए जो जाने जाते हैं ये महर्षि भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर नैनो, ये आप देख सकते हैं एक शब्द है यहाँ पर, और इसी से संपूर्ण जो श्लोक है वो लिख दिया गया है। श्लोक पंक्तो केन कविना असाधारण कौशलम प्रदर्शितम। तो एक ही अक्षर है जिसके द्वारा यहाँ पर संपूर्ण जो श्लोक है वो लिखा गया है महर्षि कालिदास, भारवी, अशोघोष या श्रीहर्ष के द्वारा। और यह लिखा गया है ऑप्शन बी में। महर्षि भारवी जो है उन्होंने एक ही जो वर्ण जो है एक ही अक्षर ना, इससे संपूर्ण श्लोक ये रच दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्जंती तय मूर्ति है पराभवम भवंती मायुषी न माइन है। यह सूक्ति है, और ये बतानिए कि किससे संबंधित है, महर्षि कालिदास, भास, भारवी या शूद्रक। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा। महर्षि जो भारवी है उनसे ये संबंधित है कि मूर्ख बुद्धि लोग जो है निश्चय पराजय को प्राप्त करते हैं, जो मायवीयों के साथ मायवी वाला व्यवहार नहीं करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो किरातोर्जुनीयम जो उसमें से ली गई है और भारवी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर मित्र लाभ मानुलाभ संपदा है इति सूक्ति कस्य ग्रंथस्य है। यहाँ पर भी एक सूक्ति है प्रश्नोत्तर हितोपदेश किरातोर्जुनीयम या रघुवंश से, और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये भी जो आपके किरातोर्जुनीयम जो है उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर कस्य महाकाव्य प्रथम त्रय सर्गा पाषाण त्रय कथिता। तो यहाँ पर एक ये महाकाव्य है जिसके पहले 3 सर्ग पाषाण त्रय पत्थर जो होता है उसके समान कठोर माने गए हैं। कुमार संभव, बोधचरित, किरातोर्जुनीयम या शिशुपालवध महाकाव्य के। और इसमें जो संबंध है ये ऑप्शन सी वाला है। तो ये पाषाण त्रय जो कहे गए हैं ये किरातोर्जुनीयम महाकाव्य इनके कहे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उपमा पदार्थ नाम ललितम कस्य कवि महाकाव्य प्राप्ति। उपमा और के लिए जान जाता है तो महर्षि कालिदास, श्रीहर्ष, दंडी या माघ। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा उपमा ललित्य और महर्षि भारवी का अर्थगौरव।
तो इन तीनों के लिए मिर्ची माघ को जान जाता है। उपमा कालिदास, भारा व्यर्थ गौरव और दंडी बदला लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर माघस्य कालम मन्यते, मिर्ची माघ जो इनका काल जो समय है वो माना गया है, और इनका समय है ऑप्शन बी वाला, प्राय 675 ईस्वी वर्ष इनका माना गया है। नेक्स्ट है शिशुपाल महाकाव्य कति सर्गाणि सन्ति, ये जो शिशुपाल वध महाकाव्य जिसमें सर्गों की संख्या वो कितनी है, 17, 18, 20 या फिर 16। और इसमें जो सर्गों की संख्या है ये 20 यहाँ पर मानी गई है, तो ऑप्शन आएगा सी है। नेक्स्ट है हयग्रीववध महाकाव्य से रचिता अस्ति, इसके बताने हैं आपने शिशुपाल वध महाकाव्य ये सॉरी हयग्रीववध महाकाव्य के रचिता कौन है, और इसके जो रचिता है ये रहेंगे ऑप्शन बी वाले, बर्थरीमेंट जो है इनके द्वारा रचिता है हयग्रीववध। नेक्स्ट है शिशुपाल वध महाकाव्य से अंगिरस है कास्ती, शिशुपाल वध जो महाकाव्य इसका अंगिरस है इनमें से श्रृंगार, वीर, हास्य या शांतरस, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी वाला। तो शिशुपाल वध महाकाव्य का जो अंगिरस है ये वीरस है। नेक्स्ट है यहाँ पर विभावी, विभिवी, भाभो, विभाव, ये एक श्लोक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 वर्ण हैं, वी और भा, इनसे ये संपूर्ण श्लोक लिख दिए गए हैं, जैसे न, नो, नु, नो वाला था महर्षि भारवी के द्वारा रचित था। अब यहाँ पर इसमें 2 वर्ण हैं और इनके द्वारा ही संपूर्ण श्लोक ये लिखा गया है। तो इसके रचिता बताना है इसमें माघ, भारवी, हास्यघोष या फिर कालिदास, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, तो महर्षि माघ जो उनके द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेतुबंध महाकाव्यम कस्याम भाषायां लिखितम् अस्ति, ये जो सेतुबंध जो महाकाव्य है किस भाषा में है, प्राकृत, संस्कृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत या अपभ्रंश में, और ये है ऑप्शन सी वाला महाराष्ट्रीय प्राकृत में। नेक्स्ट है सेतुबंध महाकाव्यम कस्मिन् निबद्धम् अस्ति, ये जो सेतुबंध महाकाव्य जो है किस में है, सर्ग है, आश्वासों में है, अध्यायों में है या फिर उल्लासों में है। तो सेतुबंध महाकाव्य जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, आश्वास जो है इसमें माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर वरम विरोधापि समं महात्मा भी इति सूक्ति ही कस्मिन् ग्रंथे अस्ति, यहाँ पर एक ये सूक्ति आई है वरम विरोधापि समं महात्मा भी, इस सूक्ति का संबंध आपने बताना है नीति शतक, किरातोर्जुनीय, कुमार संभव या फिर पंचतंत्र से, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा, तो किरातोर्जुनीय जो महाकाव्य उसमें से ली गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भट्टी काव्यम रावणवधम व कस्य काव्य कृति अस्ति, भट्टी काव्य और रावणवध ये किन की कृति है, प्रवरसेन की है, भारवी की है, भट्टी स्वामी की है, या इनमें से कोई सी की भी नहीं है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन रहेगा सी है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं भट्टी स्वामी, भट्टी काव्य और रावणवध ये 2 हैं इनकी। नेक्स्ट रावणवध महाकाव्य कति सर्गाणि सन्ति, रावणवध महाकाव्य जो है इसमें सर्ग बताने कितने हैं, 18, 17, 20 या फिर 16, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो इसमें भी यहाँ पर 20 जो है बताए गए हैं। नेक्स्ट है भट्टी काव्य कति श्लोका संख्या अस्ति, इसमें श्लोकों की जो संख्या वो कितनी है, और श्लोकों की जो संख्या ये ऑप्शन ए वाला है 3624। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर जानकी हरण से जानकी हरण इति ग्रंथ से रचिता अस्ति, जानकी हरण जो इस ग्रंथ के रचिता आपने बताना है यहाँ पर प्रवरसेन, कुमारदास, कुंभनदास या फिर महर्षि भारवी। तो जानकी हरण जो है इस ग्रंथ के रचिता जो है ये ऑप्शन बी वाले हैं कुमारदास। अगला क्वेश्चन है जानकी हरणम इति महाकाव्य कति सर्गाणि सन्ति, ये जो जानकी हरण है इस महाकाव्य में सर्ग बताने हैं कितने हैं, 18, 20, 22 या फिर 21, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो जानकी हरण जो इस महाकाव्य में जो सर्गों की संख्या ये 20 जो है यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर नव सर्गत माघे नव शब्दना विदिते इति उक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता, यहाँ पर भी जो है कि ये सूक्ति आई है, और कहाँ से ली गई है, मेघदूत खंड काव्य, शिशुपाल वध, कुमार संभव या फिर जानकी हरण महाकाव्य से। तो नव सर्गत माघे नव शब्दना विदिते, यहाँ से भी आप देख सकते हैं माघ ये एक शब्द आ गया है, तो इसका मतलब है कि महर्षि माघ जहाँ उनके जो काव्य लिखा गया है शिशुपाल वध उसमें से ये ली गई है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला, और इनके जो ये 9 सर्ग जो है उसकी जो यहाँ पर बात हुई है, क्योंकि इन्होंने जितने भी यहाँ पर ये शब्द है एक 9 सर्ग के लिए इन्होंने अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है। तो अब जो कुछ निचोड़ कह सकते हैं आप वो सभी इन्होंने 9 सर्ग तक अपना दे दिया है, तो इसलिए कहा गया है नव शब्दे नविद्ये। नेक्स्ट है रामचरित महाकाव्यम काव्यस्य रचिता अस्ति, रामचरितमानस ये जो रामचरितमानस जो है रामचरित महाकाव्य इसके बताने हैं यहाँ पर रचिता तुलसीदास, भवभूति, अभिनंद या इनमें से कोई से भी नहीं। तो रामचरित महाकाव्य जो है इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा सी वाला, रामचरित है यहाँ पर ये रामचरित महाकाव्य, अभिनंद
से इनका संबंध है। नेक्स्ट है रामचरित महाकाव्य कियत् सर्गेषु विभक्तमस्ति। तो यहाँ पर जो आपने बताना है इसमें सरग कितने हैं, 36 है, 26 है, 35 या फिर 34। रामचरित महाकाव्य में सरग बताने हैं आपने, और सरग है यहाँ पर ऑप्शन ए वाले, तो 36 है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हर विजय महाकाव्य में सरग कितने हैं, 10, 30, 50 या फिर 20। हर विजय महाकाव्य में जो सरग है ये ऑप्शन सी वाले हैं, तो इनकी संख्या 50 है। अगला क्वेश्चन है हर विजय महाकाव्य में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर श्लोक बताने हैं अपने, श्लोकों की जो संख्या है ऑप्शन डी वाली है 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हर विजय महाकाव्य से रचितास्ति। हर विजय महाकाव्य के जो रचिता इनमें से कौन है, रत्नाकर, धनंजय, अभिनंद या कुमारदास। तो हर विजय महाकाव्य के रचिता आपने बताना है, और ये ऑप्शन ए वाले हैं, रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर धर्म शर्मा अभ्युदय, ये महाकाव्य, इसके रचिता कौन है, भर्तृमेंट, हरिश्चंद्र, कुमारदास या फिर रत्नाकर। और इसका ऑप्शन बी वाला यह है हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य कति सर्गाणि सन्ति, 20, 18, 19 और या फिर 21। तो इसमें जो सर्गों की संख्या है ये ऑप्शन डी वाली है, 21 यहाँ पर इसकी बताई गई है। अगला क्वेश्चन नेमि निर्वाण महाकाव्य से रचितास्ति। ये जो नेमि निर्वाण महाकाव्य जो इसके रचिता कौन है, हरिश्चंद्र, वाग्भट, मंकक या इनमें से कोई से भी नहीं। और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, तो ये वाग्भट जो इनका है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें जो सरग है वो कितने हैं, 15, 10, 14 या फिर 12। और इसमें है ऑप्शन ए 15। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य मंखकस्य महाकाव्यमस्ति, रामचरित, श्रीकांत, महावीर या उत्तरामचरितम। तो महाकवि मंख जो है, मंखक इनके महाकाव्य है और इसका नाम है श्रीकांत चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीकांत चरित महाकाव्य में जो सरग कितने हैं, 20, 25, 22 या 24। और इसमें जो संख्या है ये ऑप्शन बी है 25। नेक्स्ट है यहाँ पर कान्यकुब्जस्य राजा कस्मे कव्य द्वितांबूल आसनम च सम्मानित ददाति सम। ये किस राजा के लिए द्वितांबूल आसन जो है सम्मान के रूप में दिए जाते हैं, मंखक, वाग्भट, श्रीहर्ष या श्रीहरिश्चंद्र। और यहाँ पर जो हमारा रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, श्रीहर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है नैसर चरित महाकाव्य सर्गाणि सन्ति, 22, 25, 20 या 21। तो नैसर चरित महाकाव्य में जो सरग है ये ऑप्शन ए है 22। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नैसर चरित महाकाव्य से यहाँ पर अंगिरस है, अंगिरस आपने बताना इसमें कौन सा है रस, वीर है, श्रृंगार, करुण या फिर हास्य रस। तो नैसर चरित जो महाकाव्य इसमें श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है कि महाकाव्य में विद्वद्भ्य औषधि मन्यते, विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, किरातर्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैसर चरितम या एतेषु कोई भी नहीं। तो नैसद विष्णु औषधम, ये आपने पंक्ति एक पढ़ी होगी, तो ये नैसर चरित जो है इनके लिए आई है। नेक्स्ट है यहाँ पर उदित नैसद का माघ कवच भारवी। ये जो जब नैसर चरित जो है इसका उदय होता है तब माघ और भारवी अलग हो जाते हैं। तो ये केन कविना संबद्ध माघ, भारवी, श्रीहर्ष या अशोघोष। और जैसा कि आपको पता है नैसर चरित किनकी है, तो श्रीहर्ष जो है उनके द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है तेसु के महाकाव्य में रत्नाकर से नास्ति। तो महाकाव्य रत्नाकर में एक नहीं है, हर विजय और ये है यहाँ पर ध्वनि, श्रीकांत चरितम, वक्रोक्ति, पंचाशिका। तो 93 जो है इसका हर विजय एक ही है, यहाँ पर ये पहला हो गया आपका हर विजय, और ये है वक्रोक्ति पंचाशिका। और ये वाली आपकी ध्वनि गाथा पंचिका, और ये श्रीकांत चरित है, ध्वनि गाथा पंचिका और श्रीकांत चरितम। तो यहाँ पर एक नहीं है, और कौन सा है, तो ये ऑप्शन रहेगा डी वाला, ये जो श्रीकांत चरित जो है ये इनसे अलग है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर राघव पांडव महाकाव्य लिखितमस्ति। ये राघव पांडव महाकाव्य है जो लिखा गया है कवि मंखक, वाग्भट, कविराज या हरिश्चंद्र के द्वारा। और यह ऑप्शन सी वाला, कविराज या इनके द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें फिर ये सरग कितने हैं, 13, 14, 12, 10। तो यहाँ पर जो इसमें सरग हैं ये ऑप्शन बी वाले हैं, इसमें 13 हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राघव पांडव महाकाव्य श्लोक संख्या अस्ति। अब इसमें यहाँ पर श्लोकों की संख्या कितनी है,
668 है, 778, 68, 670 या 660। तो यहाँ पर श्लोकों की जो संख्या है ये 668 मानी गई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रामायण मंजरी इति ग्रंथस्य रचनाकारः अस्ति। रामायण मंजरी इस ग्रंथ के रचनाकार है क्षेमेंद्र शिव स्वामी, अभिनंद या वाल्मीकि, और इसके यहाँ ऑप्शन ए वाले आचार्य क्षेमेंद्र। नेक्स्ट है विक्रमांक देव चरित्र जो है इसके रचनाकार इनमें से कौन है? विल्हन, कल्हन, जलहन या फिर जयद्रथ। तो विक्रमांक देव चरित्र के जो रचनाकार हैं ये ऑप्शन ए वाले हैं, विल्हन जो है इनकी है विक्रमांक देव चरित्र। नेक्स्ट है यहाँ पर कल्हण का ग्रंथ लिखित है। अब यहाँ पर जो ये कल्हण जो आए हैं इनके द्वारा रचित ग्रंथ आपने बताना है। राजतरंगिणी, श्रीखंड चरितम, सोमपाल विजय या सेतु काव्यम। तो कल्हण जो है इनके द्वारा जो रचित है और ये ऑप्शन ए वाली राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है जलहन लिखित अस्ति। ये जो जलहन है इनके द्वारा लिखित है सोमपाल विजय, राजतरंगिणी, भरतमंजरी, कादम्बरी कथा। तो जलहन की कौन सी है? इनकी है सोमपाल विजय। कल्हण की राजतरंगिणी और जलहन की सोमपाल विजय। नेक्स्ट है यहाँ पर धर्म शर्मा अभ्युदय इस ग्रंथ के रचनाकार उदय प्रभ सूरी, मुनिरतन, देवप्रभ या घनेश्वर सूरी। तो धर्म अभ्युदय इस ग्रंथ के जो माने गए हैं ऑप्शन ए वाले हैं, उदय प्रभ सूरी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सत्याग्रह गीता ये किन की कृति है? मधुरवाणी, पंडित क्षमाराव, अभिराम या गंगादेव्या। सत्याग्रह गीता जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन रहेगा बी वाला, पंडित क्षमाराव इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हरिविलास महाकाव्येति कस्य कृति अस्ति। हरिविलास महाकाव्य है रत्नाकर, लोलंबिराज, पद्मगुप्त या सोमनाथ का। तो हरिविलास महाकाव्य का संबंध बताना है और इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला, लोलंबिराज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर न तत्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सविद्या न स कला इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। तो ये कहाँ से ली गई है? साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र या दस रूपक से। और इसका जो यहाँ पर पंक्ति का जो संबंध है ये माना गया ऑप्शन सी में, नाट्यशास्त्र जो उसमें से ली गई है, भरतमुनि जो उनके द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र। अब अगला क्वेश्चन हमारा यही आ जाता है, भरतमुनि के द्वारा जो रचित है नाट्यशास्त्र ये किस में है, कितने अध्याय में है, ये आपने बताना है। 36, 38, 35 या फिर 30। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा, 36 अध्याय में है। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कहीं पर जो शंका लगती है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नाटकमत प्रकरणम इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति। ये किस ग्रंथ से लिया गया है? साहित्य दर्पण, दस रूपक, नाट्यशास्त्र या फिर अभिज्ञान शकुंतलम से। तो नाटकमत प्रकरणम और इसका संबंध है साहित्य दर्पण से। अगला क्वेश्चन है रूप कस्य कियत् भेदानि भवन्ति। रूपक जो है इनके कितने भेद होते हैं? और 10, 18, 15 या फिर 5। और इसके है ऑप्शन ए, रूपक के होते हैं 10 भेद। नेक्स्ट है उपरूपकानि कति भेद। उपरूपक जो इनके कितने भेद होते हैं? रूपक के हमने पढ़ा 10 है। उपरूपक के कितने होते हैं? तो उपरूपक के होते हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दुखार्तनाम, शर्मार्तनाम, शोकार्तनाम, तपस्विनाम इति कस्य कथनम अस्ति। यहाँ पर भी एक कथन है और बताना है। महर्षि भरतमुनि, नारदमुनि, कृष्ण या कालिदास के। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा, महर्षि भरतमुनि जो उनका यहाँ पर ये कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर नाट्य वेद का वेद कथित है। नाट्य वेद को कहा गया है चतुर्थ, पंचम, तृतीय या ऋग्वेद। तो नाट्य वेद जो है इसे 5वां वेद कहा गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है भास नाटक का नाम संख्या। महर्षि भास जो है उनके द्वारा नाटक लिखे गए थे तो ये कितने हैं? और इनकी संख्या है 13। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चारुदत्त इनमें से एक कौन है? नायक है, नाटक है, राजा है या फिर मंत्री है। और यहाँ पर जो हमारा सेंसर है ऑप्शन ए भी रहेगा, नायक भी है और ये एक नाटक भी है चारुदत्त। आचार्य सुदक द्वारा रचित जो मृच्छकटिका है इसमें प्रकरण में नायक है और भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए इसमें एक ये नाटक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अर्थशास्त्र से लेखका का अस्ति। अर्थशास्त्र के लेखक है बृहस्पति, कौटिल्य, भास या इनमें से कोई से भी नहीं। तो अर्थशास्त्र के रचयिता आपने बताना है यहाँ पर और यह है ऑप्शन बी वाले कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भासस्य नाटकेषु एकांकी नाटकम नास्ति। महर्षि भास के नाटकों में एक एकांकी नाटक नहीं है। एकांकी होता है जो एक ही अंक होता है, उसमें संपूर्ण घटना खत्म हो जाती है। जैसे आप फिल्म वगैरह देखते हो
तो वो एक ही बार में वो ख़त्म हो जाती है। तो उर्भंग दूतवाक्यम दूत घटोत्कच या चारुदत्तम, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला चारुदत्त नाटक। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हरिश्चरित से रचनाकार अस्ति। हर्षचरित जो है इसके रचनाकार बताना, इसमें कौन है? श्रीहर्ष, महर्षि बाणभट्ट, वाक्पतिराज या इनमें से कोई से भी नहीं। तो हर्षचरित जो है इनके रचनाकार यहाँ पर आपने बताना है, और इसका है ऑप्शन बी वाला महर्षि बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम इति प्रकरण से लेखक है। मृच्छकटिक इस प्रकार के लेखक कौन है? शूद्रक, विशाखदत्त, भास या इनमें से कोई से भी नहीं। तो आचार्य जो शूद्रक है इनके द्वारा रचित है ये मृच्छकटिक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मृच्छकटिक जो है यहाँ पर कितने रूपकों में है? ये रूपक में है। रूपक के अंतर्गत ये क्या है? नाटक है, प्रकरण है, प्रहसन है या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो मृच्छकटिक जो है ये क्या है? और इसका है ऑप्शन बी वाला। तो प्रकरण है, और जो नाटक का रूपक जो होता है इसका दूसरा भेद होता है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम इति प्रकरणे अंकानि सन्ति। मृच्छकटिक क्या है? एक प्रकरण है। अब इसमें अंक कितने हैं? 5, 8, 10 या फिर 7। और मृच्छकटिकम तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन सी। कितने हैं इसमें? 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दूतम ही नाम पुरुष से सिंहासनम राज्यम इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति। तो ये बताना आपने कहाँ से लिए गए हैं? चारुदत्त, मृच्छकटिक, पंचतंत्र या हितोपदेश। तो दूतम ही नाम पुरुष से सिंहासनम राज्यम, और इसका संबंध है ऑप्शन बी में। मृच्छकटिक जो है प्रकरण उसमें से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम इति प्रकरणे पात्र नाम संख्या। मृच्छकटिक क्या है? अब ये प्रकरण है। पात्र बताने इसमें कितने हैं? 24, 30, 32 या फिर 31, और इसमें है ऑप्शन बी 30। अगला क्वेश्चन है महर्षि कालिदास से नाटक का नाम संख्या। महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा जो लिखे गए टोटल तो वैसे 7 हैं। अब यहाँ पर सिर्फ इसमें नाटक पूछा गया कि नाटक कौन कौन से हैं। तो नाटक क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो इस प्रकार से ये 3 हैं। नेक्स्ट है महर्षि कालिदास से नाटकम नास्ति। अब यहाँ पर एक नाटक इनमें नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्रम या फिर वेणी संहारम, और ये है ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है जगतः प्रसिद्धम नाटकम किमस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम या मृच्छकटिकम, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो यह है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन है मालविका अग्निमित्रम इति नाटके कियत् अंकानि सन्ति। अब इसमें अंक कितने हैं? 5, 6, 7 या फिर 4, और इसमें है ऑप्शन ए वाले 5। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर वेदांतेषु रोदसीति नंदी पाठस्य आरंभकस्मिन् नाटके भवति। अब नंदी पाठ होता है जो शुरू में होता है नाटक के। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी या उत्तरामचरी नाटके। वेदांत रोदसी नंदी पाठ है, और ये ऑप्शन सी में रहेगा विक्रम उर्वशी नाटक में। नेक्स्ट है यहाँ पर विक्रम उर्वशी इति उपरूप केषु कथितम अस्ति। तो यहाँ पर ये उपरूपकों में से क्या है? त्रोटक है, नाटिका है, एकांकी है, ये इनमें से कोई सा भी नहीं है, और ये है ऑप्शन ए वाला। तो क्या है? एक त्रोटक है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम से नायक। अभिज्ञान शकुंतलम जो इस नाटक के नायक कौन है? तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए दुष्यंत, और इनका पुत्र का नाम सर्वदमन। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम इति कियत् अंका नाम नाटकम अस्ति। यहाँ पर इसमें जो अंक है वो कितने हैं? 5, 7, 6 या फिर 4, और इसमें है हमारा ऑप्शन बी। तो इसमें 7 हैं। नेक्स्ट है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया इति कस्य नाटकस्य श्लोकांश। ये एक यहाँ पर श्लोक आया है, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया तामध्य संप्रेष्य पदिगृहीतु। तो कहाँ से लिया गया है? किन के द्वारा कहा गया है? किस अवसर पर कहा गया है? बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। वैसे एक क्वेश्चन जो आपका ये इसमें से जरूर आएगा, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है उसमें से लिया गया है। शकुंतला की जो विदाई है उसमें दिखाई गई थी, और यहाँ पर लड़की जो होती है कन्या, उनके बारे में बताया गया है कि वे परायधन होती है, और जैसे आप किसी के धन पैसे को अपने पास रख लेते हैं और उसके ऊपर आपका बोझभार हो जाता है कि ये उनको वापस भी करने हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक कन्या के बारे में कहा गया है कि आज उनको इनके पति के पास पहुँचाकर जब मेरी अंतरात्मा बहुत शांत हो गई है, या मेरे ऊपर जो बोझभार था वो कम हो गया है।
नेक्स्ट है यहाँ पर मेघदूतमिति खंडेषु विभक्तमस्ति। अब जो यहाँ पर ये मेघदूत जो आया है ये खंडों में है, और खंड यहाँ पर कितने हैं, तो खंड है यहाँ पर 2, पूर्व और उत्तर। नेक्स्ट है आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे, ये एक श्लोक है और ये बताना कहाँ से लिया गया है। तो आषाढ़ मास के प्रथम दिवस का जो संबंध है ये मेघदूत से रहेगा, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है ऋतु संहार कियत ऋतुना वर्णनमस्ति। अब ऋतु संहार में बताना है कितने ऋतुओं का वर्णन है, और गीति काव्य जो उसके अंतर्गत ये आता है अगर एग्जाम में आ जाए। तो ऋतुएं कितनी हैं, और ये ऋतुएं बताई गई यहाँ पर ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शकुंतले अंगिरस है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें एक अंगिरस है, श्रृंगार करुण अद्भुत या फिर हास्यरस। तो अभिज्ञान शकुंतलम में अंगिरस है, और ये ऑप्शन ए, इसमें क्या है, श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सरसिजम अन्वितम शैवाला नापी रम्यम इति कस्मात् ग्रंथात उद्धृत है, और कहाँ किस ग्रंथ से ली गई है, उत्तरामचरित, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम या फिर विक्रम उर्वशी से। और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर शकुंतला दुष्यंतो विवाह आसीत। ये जो दुष्यंत और शकुंतला इनका विवाह हुआ था, प्रजापति, असुर, गंधर्व या फिर दैव विवाह, और इनका जो संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा, तो गंधर्व जो विवाह है इनका हुआ था। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मुद्रा राक्षसे कियत अंकानि सन्ति। मुद्रा राक्षस जो इसमें अंक बताने हैं कितने हैं, 5, 6, 7, 8। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, तो अंक जो है इसमें 7 है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षसी थी नाटक से नायक है। मुद्रा राक्षसी इस नाटक के नायक हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस या फिर शकरदास, और इसके जो नायक हैं हमारा रहेगा ऑप्शन बी वाला, सॉरी ये है ऑप्शन बी चाणक्य। नेक्स्ट है रत्नावली थी कस्य नाटिका थी। रत्नावली क्या है, एक नाटिका है, और नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं, और किन के द्वारा रचित है, रत्नाकर, हर्ष, कालिदास या महर्षि भभूति। तो श्री हर्ष उनके द्वारा रचित है ये रत्नावली क्या है, और एक नाटिका है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर वेणी संहार इति नाटक से नंदी पाठे कस्य स्तुति नास्ति। इसका नंदी पाठ है और इसमें एक स्तुति नहीं हुई है। ब्रह्मा विष्णु कृष्ण या शिव की। तो इस नाटक में नंदी पाठ में स्तुति नहीं हुई है, और यह है ऑप्शन ए वाली, ब्राह्मणों की। नेक्स्ट है वेणी संहार से ग्रंथ से क्या रचनाकार है। वेणी संहार इस ग्रंथ के रचनाकार बताना है कौन से हैं, महर्षि बाणभट्ट, भट्ट नारायण भभूति या महर्षि भास। और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है, भट्ट नारायण। अगला क्वेश्चन है वेणी संहार इति नाटके कियत अंकानि। अब यहाँ पर वेणी संहार आया है, इसमें अंक कितने हैं, 6, 7, 5 या 10। तो वेणी संहार में है 6 अंक, और ये पहले भी जाए एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और अंक सर्गो वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, और पूछ लिया कोई से के भी जा सकता है। तो क्योंकि आपने सभी के जो अंक सर्गो है ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आएगा वेणी संहार में थी नाटक से नायिका का उसता है। वेणी संहार क्या है, नाटक है। अब इसके नायक हैं और इनमें से कौन है, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन या फिर अश्वत्थामा। अब अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी कौ है, यहाँ पर भी कौ है। आपने किम शब्द रूप याद किया होगा, क्या है कौ के वाला। तो कौ जो है वो आपका द्विवचन में आता है। अब यहाँ पर द्विवचन क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 के बारे में वर्णन हुआ है। तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे से आंसर रहेंगे, क्योंकि इसमें भीम और युधिष्ठिर दोनों ही यहाँ पर सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है भट्ट नारायण मुख्यतः कस्य रीति है कवि अस्ति। भट्ट नारायण जो मुख्य रूप से किस रीति के ये कवि हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली या लाठी रीति के। और भट्ट नारायण का जो इसमें हमारा संबंध है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो गौड़ी रीति के कवि इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन है वेणी संहार इति नाटके मुख्यतः कस्य प्राकृतस्य वर्णनम अस्ति। वेणी संहार जो है इसमें किन का वर्णन हुआ है, शौरसेनी, अवंतिका, प्राच्य या मागधिका। और प्राकृत है, और ये ऑप्शन ए वाली है, शौरसेनी भाषा जो उनका इसमें वर्णन हुआ है।
नेक्स्ट है यहाँ पर श्रीकंठ इति उपाधि न का नाटककार अलंकृत है। श्रीकंठ इस उपाधि से कौन से नाटककार जो अलंकृत किए गए हैं? महर्षि कालिदास, भवभूति, भास या अशोकघोष। और श्रीकंठ की उपाधि से जो यहाँ पर अलंकृत किए गए थे तो ये महर्षि भवभूति थे। नेक्स्ट है महर्षि भवभूति किम नाटकम नास्ति। महर्षि भवभूति का एक नाटक यहाँ पर इनमें नहीं है। मालती माधव, महावीर चरितम, वेणी संहारम या फिर उत्तरामचरितम। तो महर्षि भवभूति का यहाँ पर एक नाटक नहीं है और यह है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, वेणी संहार। नेक्स्ट यहाँ पर कौन रसस्य नाटककार है क्या कथित है। कौन रस के जो नाटककार है यहाँ पर कहे गए हैं? महर्षि कालिदास, भवभूति, भट्टनारायण या इनमें से कोई से भी नहीं। तो कौन रस के नाटककार यहाँ पर आपने बताना है और इसका ऑप्शन बी वाला, महर्षि भवभूति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मालती माधव इति रूपकस्य किम भेदमस्ति। मालती माधव जो यहाँ पर रूपक का एक क्या है? नाटक है, प्रकरण है, भाण है या फिर प्रहसन है। तो मालती माधव ये रूपक का क्या है और ये एक प्रकरण यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है मालती माधव मिति नाटके कियत् अंकानि सन्ति। अब यहाँ पर इसमें अंक कितने हैं? 5, 8, 7, 10। तो यहाँ पर अंक बताना है और अंकों की जो संख्या है और यह ऑप्शन डी वाली 10। अगला क्वेश्चन है महावीर चरितमिति नाटके रामचरितस्य किम खंडम वर्णितम अस्ति। तो महावीर चरित्र जो है इसमें श्री राम जो उनके कौन से चरित्र के बारे में है? पूर्व के या फिर उत्तर के? तो उत्तर, पूर्व, मध्य या न क्वापी। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, पूर्व भाग का। नेक्स्ट है महावीर चरितमिति नाटके कति अंकानि सन्ति। अब ये जो महावीर चरित नाटक आया इसमें अंक कितने हैं? 5, 6, 7, 10। और अंकों की जो संख्या है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो 7 ये मानी गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरितमिति नाटके रामायणस्य कस्य कांडस्य कथा वर्णिता अस्ति। उत्तरामचरित इस नाटक में रामायण की किस कांड की कथा है? अयोध्या, अरण्य, उत्तर या बालकांड की। और यहाँ पर है ऑप्शन सी वाला, उत्तरकांड की। नेक्स्ट है उत्तरामचरितम इति नाटके कियत् अंकानि सन्ति। उत्तरामचरित इस नाटक में कितने अंक हैं? 5, 6, 7, 8, 10। और इसमें है ऑप्शन ए, तो अंकों की जो संख्या इसमें 7 है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरामचरितम इति नाटकस्य अंगिरसः अस्ति। उत्तरामचरित इस नाटक में अंगिरस है, करुण, शांत, वीर या अद्भुत। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो इसमें क्या है? करुण रस है। नेक्स्ट है छाया अंकम भवभूति के नाटकेन संबद्धम। ये छाया अंक है महर्षि भवभूति का किस नाटक से संबंधित है? महावीर चरित, मालती माधव, उत्तरामचरित या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो छायांक जो है ये उत्तरामचरित में है और तीसरा जो अंक है उसका नाम है छायांक। नेक्स्ट है गर्भांक नाटकम कस्य कवि मौलिक कल्पना ना अस्ति। किन की एक नहीं है? मौलिक कल्पना अस्ति, मौलिक कल्पना है। महर्षि भवभूति, कालिदासस्य, भट्टनारायण या अशोकघोष। तो गर्भांक नाटक जो है ये महर्षि भवभूति के द्वारा जो रचित है उत्तरामचरित, उसका जो लास्ट का अंक है 7वां, उसका नाम है गर्भांक नाटक, गर्भांक। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर गर्भांकम इति कस्मिन् नाटके अस्ति। ये गर्भांक है तो ये किस में आया है? तो इसका ऑप्शन ए रहेगा, 7वां जो अंक है इसका नाम है ये गर्भांक। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर पुट भाग प्रतिकाशा रमस्य कौन रस है? एक रस निमित्त भेदात, इस प्रकार का एक श्लोक है। तो इति केन कवि न संबद्ध, किस कवि से संबंधित है ये? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राम आ गया है। तो अब आप इसमें भी ऑप्शन में एक बार नज़र मार सकते हैं कि राम वाला महाकाव्य कौन सा है या किन के द्वारा रचित है, जो श्री राम के द्वारा, श्री राम के ऊपर काव्य लिखे गए हैं। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, महर्षि भवभूति के द्वारा जो लिखे गए उत्तरामचरित उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है पुरोत्पीड़ तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया उत्तरामचरित से कस्मिन् अंके अस्ति। अब उत्तरामचरित में से है और किस अंक में से है? दूसरे, तीसरे, चौथे या पहले अंक में से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा बी में, तीसरा जो अंक है उसमें से है। नेक्स्ट है यहाँ पर त्वं जीवितं त्वमसि मे द्वितीय हृदयम् इति सीतायाः संबंधे कस्य कथनम् अस्ति। तो यहाँ पर ये सीता के संबंध में है और कौन सा कथन है? वासंती, राम, लक्ष्मण या कुश का। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो वासंती जहाँ उनका यहाँ पर ये कथन है। नेक्स्ट है अद्वैत सुख
दुःख्यो अनुगतम सर्वासु अवस्थासु यद इति कस्मिन् मूल ग्रंथे अस्ति। तो इसका बताना है कि किस मूल ग्रंथ से संबंधित है। उत्तरामचरित, दशरूपक, काव्य प्रकाश या इनमें से कोई से भी नहीं। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा, उत्तरामचरित जो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर सारिपुत्र, ये प्रकरण है, इसके लेखक आपने बताना है कौन है। मुरारी, अशोकघोष, भास या फिर कालिदास। तो सारिपुत्र प्रकरण है और ये अशोकघोष जौन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है अनरग राघवम इति कस्य नाटकम अस्ति। और ये नाटक बताना आपने किन का है। महर्षि भवभूति, कालिदास, मुरारी कवि या कुमारदास का। तो अनरग राघव आपने बताना है यहाँ पर, और इसका है ऑप्शन सी वाला, मुरारी कवि का। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुरग राघवम इति नाटके कति अंकानि सन्ति। अनुरग राघव जो इसमें बताना है कितने अंक हैं, 5, 6, 7, 10 या फिर 6। तो इसमें अंक है और अंकों की जो संख्या ये 7 है। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी, किस भाषा में है। संस्कृत में है, प्राकृत में है, पाली भाषा या फिर अपभ्रंश भाषा में है। तो कर्पूर मंजरी का जो संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर को जो कर्पूर मंजरी है इसमें अंक बताने हैं कितने हैं, 4, 5, 6, 7 या फिर 8। और इसमें जो अंकों की जो संख्या है तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो अंकों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें ये 4 है। नेक्स्ट है बाल रामायण से रचनाकार अस्ति। ये जो यहाँ पर बाल रामायण है इसके रचनाकार कौन है। राजशेखर, महर्षि वाल्मीकि, अशोकघोष या भास। तो बाल रामायण के जो रचनाकार माने गए हैं ये ऑप्शन ए वाले हैं, ये जो राजशेखर जो इनके द्वारा रचित है बाल रामायण। नेक्स्ट है यहाँ पर बाल रामायण में जो अंक है कितने हैं, 6, 7, 8 या फिर 5। तो बाल रामायण के रचनाकार तो हो गए राजशेखर। अब इसमें क्या है, अंक है और अंकों की संख्या कितनी है, तो ये है 10। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर दिंगनाग कालम अस्ति। दिंगनाग जो है इनका समय 1100, 1050 या 1150 ईस्वी प्राय। और इनका जो संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा, तो 1000 ईस्वी जो इनका समय माना गया है। नेक्स्ट है कुंदमाला इति नाटके कियत् अंकानि सन्ति। कुंदमाला क्या है, एक नाटक है और इसमें अंक कितने हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो इसमें 6 हैं। नेक्स्ट है दिंगनाग का रीति प्रयुक्त है। दिंगनाग में किस रीति का प्रयोग हुआ है, गौड़ी, वैदर्भी, पंचाली या फिर लाठी रीति का। और इसमें माना गया है ऑप्शन बी, वैदर्भी रीति का। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर प्रभो चंद्रोदयम, ये नाटक है, कृष्ण मिश्र, दिंगनाग, मुरारी कवि या राजशेखर का। तो प्रभो चंद्रोदय इस नाटक है और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो कृष्ण मिश्र जो इनका है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रसन्न राघव मिति कस्य नाटकम अस्ति। अब ये प्रसन्न राघव है, यहाँ पर नाटक बताना किनका है, महर्षि भवभूति, जयदेव, मुरारी कवि या कृष्ण मिश्र का। तो प्रसन्न राघव जो इस नाटक का जो संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, जयदेव जो है इनका है प्रसन्न राघव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रसन्न राघवम इति नाटके कियत् अंकानि। अब यहाँ पर अंक है, इसमें कितने हैं, 5, 6, 7, 8, 10। तो प्रसन्न राघव में जो अंक हैं और यहाँ पर जो अंकों की जो संख्या है ये 7 है। नेक्स्ट जगह यहाँ पर शक्ति भद्रस्य नाटकम अस्ति। ये जो शक्ति भद्र है इनका एक नाटक है, आश्चर्य चूड़ामणि, उदात राघवम, प्रसन्न राघवम या मालती माधवम। तो शक्ति भद्र ये एक नाटक है और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए में, आश्चर्य चूड़ामणि जो है इनका है। अगला क्वेश्चन है किरातोजिनम इति नाटकस्य लेखक है। ये किरातोजिनम है, क्या है, नाटक के जो लेखक है वो कौन है। तो आसान क्वेश्चन है और इनके बारे में हमने पहले भी कर लिया है, तो महर्षि भारवी उनके द्वारा ये रचित है। अगला क्वेश्चन है विदग्ध माधवम, इस नाटक के जो लेखक का कौन है, रूप गोस्वामी, भवभूति, भास या फिर मुरारी। और इसका संबंध है ऑप्शन ए में, रूप गोस्वामी से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ललित माधव, ये लिखा गया है जयदेव, रूप गोस्वामी, राजशेखर या अशोकघोष के द्वारा। तो ललित माधव इसके जो लेखक माने गए हैं तो ये ऑप्शन बी वाले हैं, रूप गोस्वामी। नेक्स्ट है अवंती सुंदरी कथा, इस ग्रंथ के लेखक दंडी, महर्षि बाणभट्ट, भट्ट नारायण या फिर अंबिका दत्त व्यास। अवंती सुंदरी कथा इस ग्रंथ के जो लेखक है ये ऑप्शन ए वाले हैं, महर्षि दंडी।
नेक्स्ट है यहाँ पर हर्षचरितम इति ग्रंथ से रचनाकार है कास्ती। हर्षचरित एक ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? महर्षि बाणभट्ट, श्रीहर्ष, भास या रूप गोस्वामी। और इसका जो संबंध ऑप्शन ए में रहेगा महर्षि बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी ये रचना किसकी है? महर्षि भास की है, अशोक घोष की है, बाणभट्ट की है या मुरारी कवि की है? तो कादम्बरी किनकी है? और यह है महर्षि बाणभट्ट की। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हर्षचरित में उच्छ्वास है और कितने उच्छ्वास हैं यहाँ पर? 5, 6, 7 या फिर 8। और यहाँ पर जो माने गए हैं और इसमें रहेगा ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट है कादम्बरी कस्य त्रयाणाम जन्मनाम वर्णनमस्ति। अब जैसे कि आपको पता है कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। अब ये जो 3 जन्म की कथा है ये किन की है? और इसमें जो हमारा रहेगा तो यह ऑप्शन चंद्रपीड़ और पुंडरीक जैन के 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मंदार मंजरी इति ग्रंथ से रचनाकार है। मंदार मंजरी है इसके ग्रंथ के रचनाकार विश्वेश्वर पांडे, आचार्य विश्वेश्वर, विश्वनाथ या फिर धनपाल। तो मंदार मंजरी जो है ये विश्वेश्वर पांडे जो है इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर श्री ये जो शिवराज विजय है ये बताना है किस प्रकार का काव्य है? नाटक है, महाकाव्य है, उपन्यास है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा डी में, तो इसे उपन्यास माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा शिवराज विजय इस ग्रंथ के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास, पंडित अंबिकादत्त व्यास, कालिदास या राजशेखर। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी में रहेगा पंडित अंबिकादत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर शिवराज विजय, इसमें बताना आपने ये किस में है? 6, 8, 12, 10 में। तो इसका जो संबंध ऑप्शन बी में रहेगा, इसमें निश्वास में है और 12 निश्वास हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर शिवराज विजय किस में है? तो जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपरले क्वेश्चन में किया तो ये क्या है? निश्वास में है। निश्वास की जगह अगर विराम पूछ ले जाता तो ये विराम है, 3 विराम हैं और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कथा मुक्तावली ये रचना है और किन की है? विजिकाया, क्षमाराव, धनपाल, महर्षि बाणभट्ट। और इसका संबंध ऑप्शन बी में पंडित क्षमाराव इनकी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर तिलक मंजरी इस ग्रंथ के लेखक धनपाल, विश्वेश्वर पांडे, विश्वेश्वर या इनमें से कोई से भी नहीं। तो ये तिलक मंजरी जो है इसके रचयिता माने गए हैं धनपाल को। नेक्स्ट है शतक त्रय सम्मिलितम नास्ति। अब ये शतक त्रय जो है इसमें एक नहीं है, नीति, श्रृंगार, वैराग्य या अमृत शतक। और इसमें एक नहीं है, तो नहीं है ये ऑप्शन डी वाला अमृत शतक। अगला क्वेश्चन है शतक त्रय से लेख कास्ती। शतक त्रय के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंदम ये कृति है यहाँ पर और किनकी है? तो इसका संबंध ऑप्शन सी जयदेव जो है इनकी है गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन है पंडित राज जगन्नाथ से इनके द्वारा कितनी कृति लिखी गई है? 13, 14, 15 या फिर 10। और इनका है ऑप्शन ए में 13। और रस गंगाधर झा उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर गीति काव्य से श्रेण्याम नास्ति। गीति काव्य की श्रेणी में एक नहीं आता है और वो कौन सा है? और यह है ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है उदयपुरस्य राजा जगत सिंहस्य वर्णनम जगन्नाथ है कस्मिन् ग्रंथे अकरोत्। पुराण, जगत, यमुना या गंगा लहरी में। तो इनका वर्णन हुआ है और यह है ऑप्शन बी में जगताभरण में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आर्य सप्तशती यह ग्रंथ बताना है, इसमें छंद कितने हैं? 700, 699, 710। और इसका संबंध है ऑप्शन ए में 700। अगला क्वेश्चन है शिव तांडव स्तोत्र इस ग्रंथ के लेखक कौन है? रावण, राम, व्यास या बुध। और इसका ऑप्शन ए रावण। नेक्स्ट है चंडी शतकम इस ग्रंथ के लेखक कौन है? महर्षि बाणभट्ट, भर्तृहरि, मयूर या इनमें से कोई से भी नहीं। और इसके है ऑप्शन ए वाले महर्षि बाणभट्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर सूर्य शतकम इस ग्रंथ के लेखक कौन है? महर्षि बाणभट्ट, मयूर या भर्तृहरि या इनमें से कोई से भी नहीं। तो सूर्य शतक जो है ये मयूर कवि जो है उनके द्वारा रचित है।
तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर आज के आपके स्टैट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए साहित्य से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये पहला पार्ट है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आगे की वीडियो जो है उसमें करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।